morning, sir. Good morning, sir. Good morning, my dear students, as well as good afternoon, because it is 12 o'clock right now. Students, today we have to discuss about the syllabus of grammar for the session 2020 to 21. Already I have written the syllabus. I have not mentioned the deducted part of grammar in the session 2020 and 21. Students, जो डिडक्टेड पार्ट है जिसको सीबीएसई ने डिडक्ट कर दिया है, इस वर्ष हमें नहीं पढ़ना है। पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, नहीं पढ़ना है मतलब ये नहीं कि आपको भी नहीं पढ़ना है। इफ यू लाइक, इफ यू हैव इंटरेस्ट, तो आपको वह पढ़ लेना ही उचित होगा, क्योंकि सिर्फ आपके इस बोर्ड एग्जामिनेशन, जो कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, उसमें उससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछ सकता है, लेकिन आपको जानकारी तो होना ही चाहिए। वैसे इन द सेशन 2020 एंड 21 में हम लोगों को ग्रामर पार्ट में क्या पढ़ना है, हमने यहाँ पर मेंशन किया है। द फर्स्ट वन इज टेंसेस, वी हैव टू स्टडी टेंसेस। द सेकंड वन इज मॉडल्स, मॉडल्स हम लोगों को पढ़ लेना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद डिटरमिनर्स पढ़ना है। देन एडिटिंग, ओमिशन, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस। स्टूडेंट्स, इतनी सारी चीजों को हम लोगों को इस वर्ष अध्ययन करना है, मतलब हम लोगों को पढ़ना है। तो माय डियर्स, वन क्वेश्चन आई वुड लाइक टू थ्रो टू यू। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हमारे सामने हैं जिसे हम लोगों को पढ़ना और सीखना है, तो आज हम किस पर चर्चा करें? आप अपने से बताइए। टेंस। क्या बेटे? टेंस। आप बताइए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ना चाहिए? तो हम लोग रेगुलर यहाँ से शुरू करें कि बीच में से आपको कुछ पढ़ना है? सर स्टार्टिंग से शुरू कीजिए सर। ठीक। सर आपको स्टोरी राइटिंग दिया था। क्या बेटे? सर स्टोरी राइटिंग। हाँ, स्टोरी राइटिंग हमने दिया था। लिखा आपने? सर मैं आपको भेजा था। हाँ, मैंने आंसर भेजा था। हाँ, मैंने देखा था बेटे, मैंने देखा था अपने व्हाट्सएप पर। आपने एक बहुत अच्छा प्रयास किया था। हाँ, सही था। सेंटेंसेस उसमें जो एक्यूरेसी थी ना, वह अगर आप उस पर थोड़ा सुधार करें तो वह और भी अच्छा हो जाएगा आपका वर्क। ठीक है सर। ठीक है बेटे, आज हम लोग टेंसेस पर बातचीत कर रहे हैं। पहले मैं जैसा कि आपको पता है, टेंस के आगे हम इसकी हिंदी लिख देते हैं काल, और एक यहां हम लिख देते हैं काल, और उसके बाद लिखते हैं टेंस। सबसे पहले ये अंतर देखिए, आपको पता चल रहा है। अगर हम आपको ये पढ़ाते हैं तो बीइंग अ इंग्लिश टीचर क्या हम गलत करेंगे, और अगर ये पढ़ाते हैं तो क्या हम सही कर रहे हैं? शायद आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी। पहले मैं आपको फिर एक बार बताता हूं बेटे। जब आप अंग्रेजी ग्रामर पढ़ेंगे तो अंग्रेजी ग्रामर में उससे मतलब है तो जिस चीज का आपको डेफिनेशन पढ़ना होगा, क्या मतलब है, या जिस टर्म को पढ़ना होगा,
सबसे पहले वह शब्द अंग्रेजी में आता है, फिर उसकी हिंदी आती है, तो वो अंग्रेजी ग्रामर है। सबसे पहले हिंदी आ गया है और फिर उसकी इंग्लिश है, इसका मतलब ये हिंदी ग्रामर है। तो इस पर हम लोगों को बातचीत नहीं करना है। हमने आपको बताना उचित क्यों समझा? इसलिए कि कभी बच्चों की कॉपी हम जब पलटते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले वह हिंदी लिख देते हैं, बाद में इंग्लिश लिखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट दिस। सबसे पहले आपको अंग्रेजी में लिखना है, फिर हिंदी में लिखना है। तो आइए हम आपको टेंस से एक छोटा सा परिचय कराते हैं। बेटे, जैसा कि आपको पता है, ये जो हमारे टेंसेस हैं वो 3 हैं। द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट, द सेकंड वन इज पास्ट, Past, future, फ्यूचर। present indifferent, present continuous, present हाँ, वो perfect सब आपको continuous. मालूम है, मुझे पता है। अब मैं कुछ बता रहा हूं, उसको भी आप सुन लीजिए। स्टूडेंट्स, देयर इज अ क्वेश्चन हियर। आप क्लास 5th से इसको आप स्टडी कर रहे हैं, देन व्हाई इट इज अगेन नीड टू स्टडी टेंस? जब आप इसकी स्टडी कई वर्षों से कर रहे हैं, तब आज आपको इसकी स्टडी करने की क्या आवश्यकता है? वो स्टडी यहाँ पर हम लोगों को केवल एक्सरसाइज के लिए करना है और केवल रिवाइज के लिए करना है, ताकि वह नया हो जाए, थोड़ा उसको फिर से हम दोहरा लें। बस हमें पता है कि आपको मालूम है टेंसेस 3 है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हमारे मन में आ सकता है कि यार, हम जब भी पढ़ते हैं टेंस तो सबसे पहले हम प्रेजेंट ही क्यों पढ़ते हैं? व्हाई डू वी स्टडी प्रेजेंट एट फर्स्ट? हम प्रेजेंट ही पहले क्यों पढ़ते हैं? क्यों नहीं पहले पास्ट को पढ़ लेते हैं? क्यों नहीं पहले फ्यूचर को पढ़ लेते हैं? तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आई वुड लाइक टू से that all the books which are available at market place पर जितनी सारी किताबें ग्रामर से रिलेटेड हैं, उसमें जब आप टेंस का टर्म निकालेंगे, टेंस वाला पार्ट निकालेंगे, तो ये इसी क्रम में वहां लिखा होगा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आखिर क्या कारण है? किसी किताब में पहले पास्ट और प्रेजेंट फ्यूचर दे देता, किसी बुक में पहले फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट दे देता। आपके पास इसका आंसर है, हम पहले प्रेजेंट ही क्यों पढ़ें? कोई आप में से बताएगा? Anyone among you would like to reply my question? Why do we study present tense? सर, क्योंकि जो पहले चल रहा है उसी को हम लोग पहले पढ़ते हम हैं। वर्तमान के बारे में जानते हैं, उसके बाद पीछे की बात जानते हैं। सर, जो पहले हम लोग चल रहा है वर्तमान, उसी को पढ़ते हैं। उसी को पहले पढ़ते हैं। सर, जो अभी चल रहा है इस समय। हाँ, ठीक है, लगभग आप बिल्कुल बेटे, आपने लगभग सही आंसर दिया, बहुत ही अच्छी बात। लेकिन मैं आपको इसका तभी तो फ्यूचर। हाँ, सही, आप सही कह रही हो, लेकिन इसका परफेक्ट आंसर मैं देता हूं, इसको आप याद रखेंगे। वाई डू वी स्टडी प्रेजेंट टेंस फर्स्ट? एट फर्स्ट, सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को क्यों पढ़े? मैं आपको बताता हूं। एक विद्वान, एक ग्रामेरियन, एक व्याकरणाचार्य का ये कहना है, न भूतो न भविष्यति। और एक्चुअली इस स्टेटमेंट को रावण ने सबसे पहले कहा था। रामायण जब आप देखेंगे तो रावण ने कहा कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है, न भूत है न भविष्य है। इसका मतलब केवल और केवल वर्तमान है। प्यारे बच्चों, अगर हम अपने वर्तमान को सबसे पहले नहीं जानेंगे तो हमारा भूत क्या और भविष्य क्या? बच्चों को सबसे पहले प्रेजेंट टेंस इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि वह यहां प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को सीखते सीखते अपने प्रेजेंट को सुधारने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हमें अपने वर्तमान को सुधारना है। यदि हमारा वर्तमान सुधरा हुआ है तो हमारा अतीत भी और भविष्य भी दोनों सुधरा हुआ होगा।
क्योंकि द एक्शन ऑफ टुडे बिकम्स द डेस्टिनी ऑफ टुमारो, क्योंकि आज का जो किया हुआ है वही कल के लिए भाग्य होगा और वही कल के लिए अतीत भी हो जाएगा। आज हम जो लोग पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी आज हम पढ़ रहे हैं, कल अगर इसकी चर्चा होगी तो भूत में इसकी चर्चा होगी। एक ग्रामेरियन कहता है कि टेंसेस सिर्फ दो ही हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर तो सेंस है, क्योंकि ऑल द एक्शंस विच आर डन इन फ्यूचर दैट इज नॉट अंडर टेंस, दैट इज इन सेंस। वो कहता है कि फ्यूचर तो सेंस है, इसकी कोई भी एक्टिविटी, इसका कोई भी एक्शन हमारे सेंस पर निर्भर करता है। अर्थात अगर मैंने कह दिया आई शैल कम टू योर हाउस, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा, पता नहीं आऊंगा कि नहीं, ये तो हमारे सेंस पर डिपेंड करता है। इट्स नॉट ट्रू। तो इन दिस वे, इस तरीके से वो कहता है कि टेंस सिर्फ दो ही है, प्रेजेंट पास्ट। खैर, अब हम आते हैं अपने मूल विषय पर। ये तो आपने सुना किसने क्या कहा, बट बीइंग अ स्टूडेंट हम लोगों को तीनों की जानकारी होनी चाहिए, प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की। तो माय डियर्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इनके पार्ट्स हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के 5 पार्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ध्यान देंगे सिंपल, इसका जो दूसरा है वो इंडेफिनिट, जो तीसरा है वह इम्परफेक्ट, जो चौथा है वो परफेक्ट, और जो पांचवा है परफेक्ट, इम्परफेक्ट, और जो छठा है वह कॉम्प्लेक्स। प्यारे, हालांकि आपकी बुक में सिर्फ 4 ही दिया रहता है, इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट इम्परफेक्ट। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर है, हमारे स्टूडेंट्स को हो रहा होगा, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं बताऊं इम्परफेक्ट क्या है, क्योंकि इम्परफेक्ट मैंने इसलिए ही लिखा है ताकि आप मुझसे पूछें कि सर वो क्या आपने लिखा है, लेकिन आप में से किसी ने नहीं पूछा, इसका मुझे दुख छोटा सा है, कोई बात नहीं है बेटे। इम्परफेक्ट को ही हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, इसी को कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। तो सिंपल हो गया, इंडेफिनिट हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, और अंतिम कॉम्प्लेक्स हो गया। अब यहाँ आपको कुछ पूछना है? सर कॉम्प्लेक्स का मतलब ऊपर क्या है? क्या बेटे? कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स के सर कॉम्प्लेक्स। अब सुन तो लो, पहले हमारी पूरी बात सुन लो, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस, पहले हम प्रेजेंट की बात करते हैं। सिंपल प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स टेंस। इज इट क्लियर? यस सर। आपको इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना चाहिए, ठीक है? अब आगे बढ़ा जाए, ध्यान से देखेंगे। द सेम पार्ट्स ऑफ पास्ट टेंस इज, तो पास्ट टेंस के भी एकदम यही पार्ट है। पास्ट सिंपल हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट, पास्ट कॉम्प्लेक्स टेंस। बट इन फ्यूचर, फ्यूचर के जो पार्ट्स होते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, फ्यूचर का कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है, होता ही नहीं है, सेंटेंसेस ही नहीं होते हैं। फ्यूचर सिंपल हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, फ्यूचर कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। अब मैं आपको बताता हूं,
आप देख रहे होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने लिखा है। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोगों को और इजी तरीके से समझने के लिए इसको दो अलग अलग भागों में भी पढ़ना पड़ता है, जिसमें अभी हमने बताया था आपको एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। अब आपको समझ में आ गया, सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों इसी के पार्ट्स हैं। पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप पढ़ेंगे तब भी इन दोनों को पढ़ना होगा, पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे तब भी इन दोनों को पढ़ना होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट को जब आप पढ़ेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट में केवल सिंपल को पढ़ना होगा, कॉम्प्लेक्स को नहीं। तो आइए हम सबसे पहले आपको सिंपल, अब एक बात यहां पर आती है, आप पूछेंगे सर सिंपल इज इक्वल इंडेफिनिट। सर व्हेन सिंपल इज इक्वल इंडेफिनिट, मतलब प्रेजेंट सिंपल जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होगा वो सिंपल भी है। ऐसा क्यों, आपको मैं बताता हूं। स्टूडेंट्स, इन योर ग्रामर बुक, सीबीएसई की जो बुक्स हैं उसमें सिंपल और इंडेफिनिट को अलग नहीं करता है। सभी के सभी सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जो इंडेफिनिट में आते हैं, सभी के सभी सेंटेंसेस सिंपल कहे जाते हैं। और जो सिंपल के सेंटेंसेस होते हैं उन्हें इंडेफिनिट भी कहा जाता है। लेकिन इन दोनों में छोटा सा भेद है, वो भेद मैं आपको समझा दूंगा, मजा आ जाएगा, है ना। तो आइए हम आपको पहले इसका डिफरेंस बताते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिएगा। ये सिंपल हो गया, ये इंडेफिनिट हो गया। ध्यान से देखेंगे प्रेजेंट का, ये दोनों प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट, यही दोनों हम स्टडी कर रहे हैं। अगर हम इस तरीके के सेंटेंसेस की पहचान करें, इस तरीके के सेंटेंसेस की पहचान करें तो कैसे पहचान करते हैं हम लोग देखेंगे। इन द लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंसेस, इन द लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंसेस, इन द लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंसेस इफ वी फाइंड है। हेलो सर। हाँ बोलो, हाँ बोलो। बोलो बेटे। स्टूडेंट्स बोलोगे आप? हेलो स्टूडेंट। मिस प्रियंका ठाकुर, दिया, स्नेहा, आराध्या, अभिनव, आदित्य, कल्पना, अंगद, आपको आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? यस सर। यस सर। तो हम आगे बोले कि आप कुछ पूछना चाहेंगे? आगे बोलिए। आगे सर आगे बोलिए। ठीक है, आगे बोलिए सर। तो बेटे सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान जो है हिंदी सेंटेंसेस से हम लोग बहुत ही इजीली कर सकते हैं। कैसे? इसमें है हूं आ जाता है, इसमें मेन वर्ब नहीं आती है, इस तरीके के सेंटेंसेस में मेन वर्ब नहीं आती है, और इस इंडेफिनिट में मेन वर्ब आती है। कैसे आप देखेंगे, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। जैसे मैं कह दूं मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग एक ही पढ़ते थे दोनों को। एक ही पढ़ते थे, लेकिन आप इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या अंतर है। पहले हिंदी में आप देख लीजिए, तुरंत इंग्लिश में बताता हूं। मैं एक विद्यार्थी हूं,
इस सेंटेंस में कोई भी क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है। क्रिया मतलब क्रिया जाना, खाना, पीना, रहना, सोना, बैठना, नहाना, जागना, उठना, चलना, फिरना, टहलना, मारना, पीटना, ये सभी क्रिया है। जबकि दूसरे वाले सेंटेंस में मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें जाना क्रिया है। तो ज्यादा क्रिया है ना। हाँ हाँ, जाना, खाना, पीना, रहना, सोना, बैठना, नहाना, जागना, उठना, चलना, फिरना, मटकना, झटकना, लटकना, ये सभी वर्ब्स हैं हिंदी में। तो माय डियर्स, आपको ये ध्यान देना है कि ऊपर वाले सेंटेंस में जिस हिंदी वाक्य में कोई भी मुख्य क्रिया नहीं आती है, उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट सिंपल में मान लेते हैं। इसी को अगर हम इंग्लिश में लिखें, और जैसे मुख्य क्रिया जैसे सर। हाँ बताता हूं। मुख्य क्रिया जैसे हिंदी में पहले आपको मैं बताया तो मुख्य क्रिया जैसे खाना, पीना, रहना, जाना, बैठना, नहाना, सोना, उठना, जागना, ये सभी मुख्य क्रिया है। अब इसको हिंदी में लिख लेते हैं। आई एम अ स्टूडेंट। और जो दूसरा सेंटेंस है, आई गो टू स्कूल। अगर आप इंग्लिश में समझना चाहें आप ये देख सकते हैं, आई एम अ स्टूडेंट। हियर आई हैव रिटन आई एम अ स्टूडेंट। इन दिस सेंटेंस देयर इज नो मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन, अंग्रेजी में अगर बोले तो मेन वर्ब की पहचान कैसे करेंगे? वह क्रिया जिसके 5 फॉर्म होते हैं। तो ऐसी इसमें कोई क्रिया नहीं है जिसके फॉर्म हो। इसमें एक सिंपल वर्ब आई है जिसको हम ऑक्सिलरी के नाम से भी जानते हैं, जिसके 5 फॉर्म नहीं होते हैं। बट इन सेकंड सेंटेंस गो, इसमें गो क्रिया ऐसी है जिसके 5 फॉर्म हैं। गो, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। इट हैज 5 फॉर्म्स, इसलिए ये मेन वर्ब है। तो बेटे जिस सेंटेंस में मेन वर्ब आती है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। और जिसमें केवल ऑक्सिलरी वर्ब आती है वह सेंटेंस निश्चित रूप से सिंपल प्रेजेंट का ही हो सकता है। नाउ इट इज क्लियर? बोलो। यस सर। अब आपको समझ में आ गया? यस सर। आगे बढ़ा जाए। सर। अब देखो, यस सर। इसकी हिंदी पहचान सिंपल इंट्रोगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस की। इन द लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंसेस इफ वी फाइंड है हूं बट मेन वर्ब इज नॉट गिवन, देन द सेंटेंस इज नोन एज सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो इन द लास्ट ऑफ वर्ब ऑफ हिंदी सेंटेंसेस इफ वी फाइंड ता है, ती है, ते हैं, इफ कम और इफ वी फाइंड, देन द सेंटेंस इज नोन एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कुछ और एग्जाम्पल, कुछ और? हाँ बेटे बोलो, बोलो। चलो कुछ और एग्जाम्पल्स पहले हम लेकर के आपको बताते हैं। या हिंदी इंग्लिश वाला लेते हैं। दिस इज माई बुक। राणा प्रताप was the king of Mewar. She sleeps late at night. They break the rules. इसमें तो सभी इंडेफिनिट है ना सर? हाँ बोलो सर, इसमें सब इंडेफिनिट है ना? वही तो आपको पहचान करने के लिए दे रहा हूँ बेटे। कैसे सब इंडेफिनिट है? सर इसमें सब 5 इसका फॉर्म है। जैसे राणा प्रताप वाज लगा है, इसमें सर
वाज वेयर होता है, फाइव इसका फॉर्म हो जाएगा। ओहो, तो आप ग्रामर में यहाँ हैं, रुक जाइए। पहले आप देखो, ये जो वर्ब है ये दो तरीके की है। एक है ऑक्सिलरी और दूसरी जो है वो मेन है। पहले इन दोनों वर्ब्स को समझ लो। As long as you can't understand the real meaning of auxiliary and main verbs, how it is possible that you can study in a proper way, in a proper manner tenses? कैसे आप टेंस पढ़ सकेंगे जब आपको यही जानकारी नहीं है? तो पहले इसी को जान लो। देखो, जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है बेटे, थोड़ा शॉर्टली बता रहा हूं अभी आपको, यह कुल मिलाकर के 24 होती हैं, 24। इज, एम, आर, was, were, do, does, did, has, have, had। उसके बाद will, would, shall, should। उसके बाद may, might, can, could, need, dare, used और must। और एक कौन सी छुट्टी है? ought। My dear students, you can count, these are 24। ये 24 हैं, गिन लेते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। कैसे एक घट बढ़ गया अभी? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13। ठीक, आप पहले ये समझ लें कि ये 24 ऑक्सिलरीज हैं। और बेटे, ऑक्सिलरी का कोई फॉर्म नहीं होता। इज का कोई फॉर्म नहीं है, इज एम का कोई फॉर्म नहीं है, आर का कोई फॉर्म नहीं है, वाज का कोई फॉर्म नहीं है, वर का कोई फॉर्म नहीं है, डू का फॉर्म नहीं है, डज का फॉर्म नहीं है, डिड का फॉर्म नहीं है। इन सभी क्रियाओं में से किसी का फॉर्म नहीं होता है। तो जिन क्रियाओं का फॉर्म नहीं होता है उन्हें हम हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। माइंड इट। is, am, are, was, were, do, does, did, has, have, had, will, would, shall, should, may, might, can, could, need, dare, used, must और what जो ये verbs होती हैं, इन सभी क्रियाओं का कोई फॉर्म नहीं होता है। ये हेल्पिंग हैं। हेल्पिंग क्या का मतलब है? ये मुख्य क्रियाओं की सहायता करती हैं। तो पहले दो सेंटेंसेस इसको समझने के लिए आप देखें। राम is in the room। I was in the kitchen। I was in the kitchen। Ram is in the room। बेटे, सबसे पहले आप इन दोनों सेंटेंसेस को देखिए। सी दिस बोथ सेंटेंसेस, राम इज इन द किचन, इन द रूम, आई वॉज इन द किचन। माय डियर स्टूडेंट्स, दीज टू सेंटेंसेस आर इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। क्यों? बिकॉज देयर इज नो मेन वर्ब इन दीज टू सेंटेंसेस। क्योंकि इन दोनों सेंटेंसेस में कोई मेन वर्ब नहीं है। तो बेटे, मेन वर्ब
बब है, हाँ बब है, लेकिन मेन बब नहीं है। बब, वाज, इज, ये बब है लेकिन मेन बब नहीं है। मेन बब, अब मेन बब को देखते हैं। मेन बब जिनके फॉर्म्स होते हैं, हमने आपको बताया इन सभी क्रियाओं का कोई फॉर्म नहीं होता है, उसको देखते हैं। जिनके फॉर्म्स होते हैं, कितने फॉर्म्स हैं? 5। वीडियो लाइक कर रहा है। V1, V2, V3, V4, V5। बेटे ये 5 फॉर्म होते हैं बब के। अब आप देखेंगे जैसे हमने लिया गो। सर, हाँ बोलो। सर ये आई वॉज इन द किचन, ये तो सिंपल पास्ट है ना? हाँ बेटे ये सिंपल पास्ट है। हमने सिर्फ आपको ये बताने का प्रयास किया कि ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वह सिंपल के होते हैं, इंडेफिनिट के नहीं। समझ में आया? ये सिंपल पास्ट है और ये सिंपल प्रेजेंट है। तो एज एब्यूज हमने लिया, गाली देना एब्यूज मतलब होता है। एब्यूज इज फर्स्ट फॉर्म, इसमें ईडी लगा देंगे एब्यूज्ड हो जाएगा। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड हो जाएगा। फिर आईएनजी फॉर्म को हम चौथा फॉर्म भी कहते हैं, एब्यूजिंग हो जाएगा। और पांचवा फॉर्म एब्यूजेस हो जाएगा। तो जिस तरीके से आपने एब्यूज के बाकी फॉर्म को देखा, इस तरीके से जब किसी क्रिया का फॉर्म या किसी फॉर्म वाली क्रिया को जब आप देखें तो समझ लें कि वो मेन बब है। नाउ इट इज क्लियर? अब आप समझ लेंगे मेन बब और हेल्पिंग बब। यस सर। तो आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर, यस सर। यस सर। बेटे फिर 2 सेंटेंसेस लिख रहा हूं, इस बार आप करेक्ट आंसर दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं तुरंत। They are playing in the ground, और सेकंड है she is a doctor। बेटे 2 सेंटेंसेस हमने लिखा है, they are playing in the garden, no in the ground, और दूसरा है सी इज अ डॉक्टर। आप अपनी समझदारी के बल पर यह बताएं कि दोनों सेंटेंसेस में से प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन है और सिंपल प्रेजेंट कौन है? सर पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सर पहला वाला इंडेफिनिट है। सर कंटीन्यूअस है ना? सर पहला वाला इंडेफिनिट है और दूसरा। अच्छा ठीक है। अब एक, हाँ बहुत अच्छा, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस, बहुत बढ़िया। बेटे अब एक बात बताइए कि क्या इन दोनों सेंटेंसेस में से कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है? बोलो। दूसरा है। दूसरा, बहुत अच्छा, राइट आंसर। कैसे आपने पहचाना? क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं है। वाओ, व्हाट अ नाइस आंसर, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। बेटे सिर्फ और सिर्फ आज के इस कक्षा में, आज के इस सत्र में केवल आप इतना सीख लें कि जिस सेंटेंस में इजेम आर आए और कोई मुख्य क्रिया नहीं आए तो वह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। एक और सेंटेंस लिख देता हूं, आई एम नॉट योर फ्रेंड। आई एम नॉट योर फ्रेंड। अब देखो ना कैसा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का। सिंपल प्रेजेंट का ये सेंटेंस है क्योंकि इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है। इज आ गया, एम आ गया। अब आर को भी देख लेते हैं। यू आर माई ब्रदर। अब आप बताओ, ये तीनों सेंटेंसेस आपको ठीक ठीक समझ में आ रहे हैं? बोलो। सर वीडियो ऑडियो सर कुछ भी नहीं दिखा रहा है सर।
सर कुछ भी नहीं दिखा रहा है सर। ऑल इज ब्लैक। आप दिखाई दे रहा है? ऑल ब्लैक। नो। यस सर अब आ रहा है सर। यस बेटे ये यस सर। भाग गया? नहीं, आ रहा है सर अब आ रहा है। इन तीनों सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखिए। इन तीनों सेंटेंसेस में कहीं भी मेन वर्ब नहीं है। तो बच्चों प्यारे, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होंगे वह कम से कम आप 10 अपनी कॉपी में लिख लेंगे ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट के होते हैं। सर वीडियो नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा है? नहीं सर। नो सर। वो सर आ रहा है। सर ये आ गया सर आ गया? यस सर। यस सर। फिर चला गया। यस सर। अब यस सर आ रहा है। अरे वीडियो को पिन कर लो ना, आएगा हमेशा। बेटे तो हैव रिटन दीज 3 सेंटेंसेस। अब इन तीनों सेंटेंसेस की तरह और भी आप सेंटेंसेस लिख लेंगे अपने नोटबुक में और यह देखते हुए लिखेंगे कि उसमें कोई मेन वर्ब नहीं आए। अगर ऐसा होता है तो ऐसे सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट के होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे जानूं कि सिंपल प्रेजेंट आपको समझ में आ गया? यस सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो सर। अच्छा जी, बताइए क्लास आपको कैसा लगा? सर बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। यस सर। Thank you, my dear students. Right now, my dears, have you any questions related to this? सर जो बता रहे सर इसको कॉपी में करेंगे ना, जो ग्रामर की कॉपी बनाए। हाँ जी, आपको करना है। सर ये ग्रामर की कॉपी पे लिख लेंगे ना? अब कितनी बार कहूं बेटे, लिखना है। मैं बोल तो रहा हूं कि करना है। ओके सर। और अच्छा, अब आप बताइए, अगर कोई आपसे पूछता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल में क्या अंतर है, बता देंगे? यस सर। यस सर। क्या बताएंगे, जरा बताना हमको। सर सिंपल प्रेजेंट में मेन वर्ब नहीं होता है और इंडेफिनिट में मेन वर्ब प्रेजेंट होता है। वाओ, व्हाट अ नाइस आंसर। वेरी गुड बेटे, बहुत अच्छा। मे गॉड कि आप सभी को ये बात समझ में आ जाए ताकि दोबारा इसकी आवश्यकता ना पड़े। आप इसको अच्छे ढंग से समझ लें। बेटे इसका एग्जाम्पल आप जरूर लिख लेंगे अपनी कॉपी में, एग्जाम्पल जरूर कर लेंगे, ठीक है? हाँ, और कुछ पूछो। ओके सर। इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू? सर जो एग्जांपल क्या बेटे? अच्छा एक बात बताओ, क्या इन सेंटेंसेस को मैं लिखकर